हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे या डेली एनर्जी चेक इन वाले शिफ्ट में देखा था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस ताकि इस चैनल से नई वीडियोस की अपडेट्स या नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो जैसे कि मैंने आज आपको एक आइडिया दे दिया था अबाउट दिस पर्सन कि दिस पर्सन इज़ एग्जैक्टली हाउ दे फील एंड हाउ दे शो, मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं। 5 of Cups, Page of Wands, The Magician, The Moon, Knight of Coins, 2 of Cups, 5 of Swords एंड Page of Cups की एनर्जी में ये पर्सन बने हुए हैं। हो सकता है बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स ने अपना एक एक्शन होल्ड करके रखा है यहाँ पर, जो कि मैंने एग्जैक्टली आज आपको बता भी दिया था कि बीइंग कनिंग कैन बी द सिग्निफिकेंट फॉर मोस्ट ऑफ यू, एंड ऐसा बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी करना शुरू किया होगा, एंड जिसका इम्पैक्ट हम यहाँ पर बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि अगर ये पर्सन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा हैप्पी शो हो रहे हैं, तो बिहाइंड द सीन दिस पर्सन इज़ नॉट द वे दे आर शोइंग अप। जैसे कि मे बी दे आर सैड, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं आपको, या फिर आपकी तरफ से अगर ये कन्फ्यूजन में बने हुए हैं कि द बिहेवियर विच इज़ गॉट सडनली चेंज्ड बाय यू, या रीजंस पता होंगे यहाँ पर आपको, मतलब आपके पर्सन को रीजंस पता होंगे कि अगर आपने इनसे वॉक अवे किया है, बहुत सारे लोगों ने अगर किया है, तो मे बी योर पर्सन नोज दैट कि आप वॉक अवे हो गए हो, बट अब इनको ये भी शो करना है कि आपके वॉक अवे होने से इनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब मतलब इनकी यहाँ पर उस इमेज का सवाल है जो इमेज इन्होंने खुद में बना ली है, यू नो। तो मे बी जस्ट टू प्रोटेक्ट दैट इमेज, जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर बिहेवियर्स, या फिर अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को ये नहीं आपके सामने दिखाना चाहते, तो ये एक ऐसा शो पुटअप कर रहे होंगे आपके सामने जहाँ पर ये या तो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं आपको सोशल मीडिया पर, या फिर ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक या खुश नज़र आ रहे होंगे, जस्ट टू ग्रैब योर अटेंशन, यू नो। ये लोग ऐसे होते हैं ना गाइज, जितने लोग भी डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी में होते हैं, इन्हें प्यार चाहिए भी और एट द सेम टाइम नहीं भी चाहिए। मतलब जब आप देना बंद कर देते हो तो दे विल जस्ट स्टार्ट सीकिंग योर अटेंशन अगेन एंड अगेन। इस तरह से दिखाने लग जाएंगे कि दे आर डेस्परेट, या फिर दे रियली आर सीकिंग योर अटेंशन, भले ही वो किसी भी फॉर्म में हो, आपको जला रहे हों, आपको मतलब एक तरह से ये खुश नज़र आकर ये दिखाना चाह रहे होंगे कि मे बी आपके चले जाने से या फिर आपके एक्शंस को होल्ड करने से इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बिहाइंड द सीन यहाँ पर 5 of Cups एंड द मून कन्फर्म्स दैट, इवन 5 of Swords ऑल्सो कन्फर्म्स दैट कि दिस पर्सन इज़ इन दैट एनर्जी जहाँ पर इनको दुख भी है, दे आर बीइंग इमोशनल, दे आर बीइंग सैड, दे आर बीइंग इवन एक सेल्फ पिटी मैं कह सकती हूँ कि ही नोज दैट, ही और शी नोज दैट कि दिस वे शुड नॉट बी द वे, जैसा मतलब मैं भी यहाँ पर बिहेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस तरह से तो मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना हमारे अंदर, कुछ सेट पैटर्न्स होते हैं, हमारे खुद के बिलीफ सिस्टम्स, रूटेड लाइक थॉट्स ऐसे होते हैं, हमारे थॉट प्रोसेसेस, यू नो, कि हम अपने आप का वो जो एक मकाम है, जो ईगो है, एक सेल्फ प्राइड हम कह सकते हैं, वो खुद में इतना ज़्यादा हमारे लिए मायने रखता है। एक वो स्टेज आ जाता है गाइस जहाँ पर आपके लिए वो आपका प्राइड ही सब कुछ बन जाता है। तो ऐसे लोगों को इनका आईना दिखाने के लिए या फिर इनको होश में लाने के लिए कभी कभी डिवाइन फेमिनिन्स को एक ऐसा अवतार या एक ऐसा रूप लेना पड़ जाता है जैसे वो एग्जैक्टली होते भी नहीं हैं। जैसे कि मैंने आज आपको बताया था कि बीइंग कनिंग, तो कनिंग आपका कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं, बट आपको ये बनना पड़ रहा है जस्ट टू ब्रिंग दिस पर्सन इनटू दैट रियलिटी जहाँ पर ये अभी है नहीं।
और इनका वहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन, टू अंडरस्टैंड योर वर्थ, योर वैल्यू. मे बी ही अंडरस्टैंड्स, ही और शी अंडरस्टैंड्स, लेकिन उस चीज़ को एक्नॉलेज करने की भी तो हिम्मत होनी चाहिए, राइट? तो शायद आप इस पर्सन को ट्रिगर देकर हेल्प कर सकते हो गाइस, और कर रहे होंगे बहुत सारे लोग यहाँ पर, कि आपके पर्सन एक्चुअल में वो सारी बातें अंडरस्टैंड कर सकें जहाँ से भी ये लैग कर रहे हैं. एंड अगर ये बहुत खुश नज़र आ रहे हैं आपको सोशल मीडिया पर, जस्ट डोंट बिलीव देम. आप अपना एटीट्यूड, आप अपना फोकस उस पर्टिकुलर सी डायरेक्शन पर बरकरार रखें जहाँ पर आपने इन्हें अटेंशन देना बंद कर दिया. बंद कर दो, बिल्कुल ही इन्हें अटेंशन मत दो. एट टाइम्स ये करना पड़ता है गाइस, ट्रस्ट मी. एंड दिस ट्रिक ऑलवेज वर्क्स. कि मान लो जब आपको कुछ मिल रहा है किसी सोर्स से और उसकी कदर नहीं है आपको, और सडनली वो चीज़ मिलना बंद हो जाती है, और एक खालीपन जिसको हम कहेंगे, वो खालीपन बहुत ज़्यादा इतना डार्क होता है कि वहाँ पर इंसान रहना नहीं चाहेगा, और वो उसी उजाले की तरफ दोबारा से लौटता है जिस उजाले से उसको वो सारी खुशी, वो सारी वार्मथ, वो सारा लव, वो सारा केयर, नर्चर जो आप इन्हें दिया करते थे, वो उसी उजाले की तरफ बढ़ेगा. और उसको पाने के लिए फिर आप जो भी एक्शन इस पर्सन से करवाओगे, तो हो सकता है वो एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा. तो ये ट्रिक है, इसको हम एक तरह से ट्रिगरिंग ही कहेंगे गाइस, जहाँ पर आप इस पर्सन को एक थ्रेट दे रहे हो, जहाँ पर इन्हें एहसास दिलाया जा रहा है कि यू ओन बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर दिस पर्सन. आपकी भी सेल्फ डिग्निटी है, आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और उस बाउंड्री को, उस लिमिटेशंस को आप लांघ नहीं सकते, क्योंकि आपके पास भी मतलब इतना भी नहीं है कि आप इतना इन्हें दे दो कि आप खाली ही हो जाओ, आपके पास कुछ बचे ही नहीं. ऐसा भी तो नहीं हो सकता. तो आप इस पर्सन से भी इक्वली वही सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करोगे जो आप दे रहे हो, ठीक है ना? तो आपकी भी यहाँ पर एक तरह से लर्निंग्स हैं. आपको भी सिखाया जा रहा है कि हद से ज़्यादा आपको नहीं देना है. आपको भी कुछ बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस तय करके रखनी पड़ेंगी गाइस. तो यस, आपके पर्सन हो सकता है जब वो खालीपन महसूस करेंगे, तो तब ये आपकी तरफ ऐसा कोई मैसेज या ऐसी कोई इनविटेशन लेकर आ सकते हैं जिसका आपको इंतज़ार है, या फिर एटलीस्ट दे विल जस्ट लेट यू नो कि दे वे मिसिंग यू, या ये कुछ सॉरी कहने के लिए भी आ सकते हैं आपके पास. तो या तो सॉरी के फॉर्म में ये कुछ कहेंगे आपसे, या फिर एटलीस्ट ये कहेंगे कि दे वे मिसिंग यू. ओके, तो जिस तरह से भी आपके साथ ये जो सिनेरियो है रेजोनेट करे, उसी वेज में आप ले सकते हो गाइस. ऑन दी अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं ये हम देखते हैं. तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द डेविल, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 3 ऑफ कॉइन्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में आप लोग बने हुए हो गाइस. जैसे कि मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था, यू ऑलरेडी जस्ट नो द ड्रामा, लाइक व्हाट दे आर शोइंग. यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियोज होंगे या कंपटीशन होगा. इफ़ दिस पर्सन इज़ अ रियली वेरी फेमस या चार्मिंग पर्सन जिनके पीछे बहुत सारे लोग होंगे गाइस, आप वो कंपटीशन सेंस करते हो. लेकिन एट द सेम टाइम यू गाइस जस्ट नो दैट कि आपके और इनके बीच में जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल बॉन्ड है. बाकी के जितने लोग भी होंगे इनकी ज़िंदगी में, वो एक सुपरफिशियल बॉन्ड में होंगे, या कह सकते हैं ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल कनेक्शन होगा. एक ऐसा बॉन्ड जहाँ पर या तो बिजनेस इन्वॉल्व होता है, या प्रैक्टिकल नीड्स जिसके साथ जुड़ी होती हैं, या फिज़िकल अट्रैक्शन भी मैं कह सकती हूँ. ऐसा कोई जो कनेक्शन एक्चुअल में इमोशनल नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, सोलफुल नहीं है, ऐसा कोई भी कनेक्शन, सुपरफिशियल काइंड ऑफ अ थिंग, जो कैजुअल कनेक्शंस होते हैं. अगर आपके पर्सन ऐसे किसी एक कनेक्शन में इन्वॉल्व हैं, तो 100% आप
क्यूरियस हो इनका नेक्स्ट एक्शन देखने के लिए। आपने इनकी तरफ कुछ बाउंड्रीज तय की होंगी, आपने इनसे कुछ लिटरली कम्युनिकेट करके कहा होगा कि आप ये नहीं कर सकते, आपको ऐसा करना चाहिए, आप उस पर्सन की तरफ इस तरह से गिविंग नहीं हो सकते। अगर कोई पर्सन है वहाँ पर लिटरली, तो आपने इन्हें लिटरली जाकर कुछ कहा होगा गाइज, तभी आप इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहोगे अलॉन्ग दोज लाइंस। क्योंकि जितना आपने इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया है उतना ना तो उस तीसरे पर्सन ने किया होगा, ना ही किसी और ने इनकी ज़िंदगी में किया होगा। तो आपका जो प्यार है इनके लिए बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल है। आज हमने आपकी एनर्जीज क्वीन ऑफ समर की देखी थी, जो कि इस पर्सन को पता भी है कि यू आर इन द क्वीन ऑफ समर एनर्जी। आपके पास इनके लिए ढेर सारा प्यार है और ऐसा प्यार इन्हें किसी और से नहीं मिल सकता, ये भी इस पर्सन को पता होगा गाइस। और आपने हमेशा इस बात को प्रूव किया है कि आप ही वो इंसान हो जो इन्हें इस तरह से अनकंडीशनली लव दे सकते हो। तो बदले में आपने हो सकता है इनसे एक लॉयल्टी मांगी होगी, या फिर एटलीस्ट इन्हें आपने कुछ बाउंड्रीज या फिर कुछ ऐसी बातें इनसे कही होंगी कि आपको यहाँ पर रुक जाना है, आप सबके साथ सेम वेज में बिहेवियर्स नहीं रख सकते। आपने नाराज़गी जताई है क्योंकि वो कंपटीशन आपने सेंस किया होगा कि आप वन ऑफ दोज नहीं बनना चाहते। आपका मकाम बहुत डिफरेंट है, आप मुझे उन लोगों में काउंट मत करो अलॉन्ग दोज लाइंस, है ना। तो अगर ऐसा कुछ आपने कहा है तो इस पर्सन को अभी आप शायद दूर से बैठकर ऑब्जर्व कर रहे हो कि व्हाट कैन बी देयर नेक्स्ट एक्शन और नेक्स्ट मूव। उसके अकॉर्डिंग आप इस कनेक्शन पर इनको चांस देना है या इस कनेक्शन पर वर्क करना है या नहीं, ऐसी एनर्जी में आप आ सकते हो। या फिर अभी आप सोच रहे होंगे, आपने एक एक्शन तो होल्ड करके रखा है यहाँ पर 100% विच आई कैन सी हियर, बट एट द सेम टाइम 5D पर आप इनसे बहुत ज़्यादा एक इंटेंस कनेक्टिविटी में भी बने हुए हो। यू गाइज रियली वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। आप शायद इन्हें दिखा नहीं रहे होंगे अपने लाइक अभी आप क्या सोच रहे हो, अपने थॉट्स इनको जाकर आप नहीं बता रहे होंगे। आपने एक खामोशी यहाँ पर ज़रूर बना ली है बिकॉज यू आर सीइंग दिस पर्सन इन अ डेविल्स एनर्जी। और डेविल्स एनर्जी अच्छी एनर्जी नहीं होती गाइस। आपको लग रहा है कि दे आर बीइंग सेल्फिश, दे आर बीइंग इग्नोरेंट, दे आर बीइंग इवन मैं ऐसा कह सकती हूँ ना टॉक्सिक, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट यू नो कि ये जानबूझकर इस तरह का बिहेवियर आपकी तरफ रख रहे हैं जिसकी ज़रूरत एक्चुअल में है नहीं। आप इन्हें पुश कर रहे हो टू अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन, द वर्थ ऑफ दिस कनेक्शन। तो शायद यही वजह है कि अगर आपने इनकी तरफ कुछ बाउंड्रीज ऑलरेडी तय करके रखी हैं तो उसके पीछे वजह यही है कि आप चाहते हो कि ये अंडरस्टैंड करें, एंड टिल दैट टाइम आप इन्हें दूर से बैठकर ऑब्जर्व करना चाहते हो। आप अपना कनेक्शन 5D पर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो। तो अब देखते हैं गाइस फाइनली वेयर दिस सिचुएशन इज लीडिंग। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ, एस ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ कॉइंस, द एम्परर, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन एंड द फूल की एनर्जीज में ये जो शिफ्ट है वो प्रोसीड हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो यहाँ पर जितना कंट्रोल या फिर जितनी स्ट्रेंथ या एक पावर आप अपना बनाओगे उतनी जल्दी आपको यहाँ पर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सच में ये पर्सन बहुत सारी बातों को इग्नोर कर रहे होंगे या फिर जानबूझकर ये इन्होंने एक ऐसा बिहेवियर शायद आपके सामने रखा होगा जहाँ पर ये शो तो करते हैं कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हें फ़र्क पड़ता है हर उस बात से जो भी आप इनकी तरफ रखते हो या फिर जैसा भी एक्शन आप इनकी तरफ रखते हो, अच्छा बुरा, या कह सकते हैं ना अगर आप ओवर गिविंग हो जाते हो उनकी तरफ तब भी इन्हें फ़र्क पड़ता है। अगर आप बिल्कुल ही इनकी तरफ देना बंद कर देते हो तब भी इनको फ़र्क पड़ता है। मैंने आज आपको एक बहुत अच्छी गाइडेंस एनर्जी थीम फॉर टुडे में दी थी गाइस, जस्ट प्लीज़ फॉलो दैट, क्योंकि यहाँ पर मैं वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहती। उन सारी एनर्जीज़ को फॉलो कीजिए। अगर वैसी एनर्जी में आप आते हो
द स्ट्रेंथ टॉक्स अबाउट द सेम थिंग। अगर वैसी एनर्जी में आप आते हो तो ही यहाँ पर एक क्लैरिटी आपके पर्सन को भी मिलेगी और आपको भी मिलेगी, क्योंकि आप जो इनसे एक लॉयल्टी चाह रहे हो शायद वो लॉयल्टी आपको इवेंचुअली देखने को मिलेगी एंड दे विल इवेंचुअली शोज दैट कि ये या तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं या ये आपको लिटरली इस तरह से कम्युनिकेट करके बताएंगे कि आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम मिसिंग यू, यू नो। मैंने आपको बताया है इनकी एनर्जीज के चलते भी, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पर भी वैसे ही कार्ड्स अपीयर हुए हैं। जैसा आप इनकी तरफ बिहेवियर रखोगे उसी वेज में एक रेसिप्रोकेशन आएगा। अगर आप बहुत टाइम से इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन नहीं देख पाए हो या उस तरह का कम्युनिकेशन जहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, अगर ऐसा कम्युनिकेशन इस पर्सन की तरफ से आप नहीं देख पाए हो तो आपके बिहेवियर्स पर इनका कम्युनिकेशन आ सकता है गाइस। तो अपने आप को कनिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। तो वैसी एनर्जी में अगर आप आओगे जहाँ पर आप अपना पावर गैदर कर रहे हो, समटाइम्स ओवर गिविंग कैन बी वेरी मच डिसरिस्पेक्टफुल, यू नो। जब आप हमेशा हर बार ओवर गिविंग हो जाते हो तो कदर पूरी तरीके से वैल्यू जो है उस पर्टिकुलर सी चीज़ की ख़त्म हो जाती है। भले वो प्यार की हो, टाइम की हो, आपकी कदर ख़त्म हो जाती है। तो क्या आप उसी पर्सनालिटी में रहना चाहोगे? नहीं। तो आपको अपने बिहेवियर्स को अपोजिट करना पड़ेगा, बिल्कुल ही डिफरेंट वेज में आपको बिहेव करना पड़ेगा। तो तब जाकर इस पर्सन को वो एक डिफरेंस नज़र आएगा, वो कमी नज़र आएगी, जो कि मुझे लगता है कि नज़र आती है इनको। बट ये फिर भी इनका एक कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस किया था गाइस, दे जस्ट शोज देयर इमेज इन अ वेरी फेक वे, जहाँ पर इन्होंने अपना एक ऐसी पर्सनालिटी इन्होंने अपने अंदर बनाकर रखी है जो कि सिर्फ लोगों के लिए दिखावे के लिए है, जो कि रियल में ऐसी इमेज इनकी है नहीं। द एम्परर टॉक्स अबाउट द सेम। ये या तो किसी को लीड कर रहे हैं या तो इनकी ऐसी पर्सनालिटी सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में होगी, रियल में ये किंग ऑफ कप्स होंगे गाइस। तो जो भी यहाँ पर रीजंस रहे होंगे, आपके पर्सन को इस पर्टिकुलर से कंफर्ट जोन से किक आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए आपको स्ट्रेंथ में आना होगा। आपको शो करना पड़ेगा कि आपकी ट्रू वर्थ एंड वैल्यू क्या है। आप एट टाइम्स एक क्वीन ऑफ कप्स भी हो सकते हो, बट एट द सेम टाइम आप एक कनिंग पर्सनालिटी भी हो सकते हो, जो कि मतलब आपको पता है कि कब स्टॉप होना है, यू नो। तो गेट दैट स्ट्रेंथ, गेट दैट पावर इन योर हैंड्स। अगर आप ऐसा करोगे तभी यहाँ पर द फूल टॉक्स अबाउट द न्यू बिगनिंग्स। जैसा आप चाह रहे हो वैसी एक न्यू बिगनिंग आप देख सकोगे, जहाँ पर इस पर्सन की लॉयल्टी पर बात आई थी या इस पर्सन की तरफ से अगर आप अटेंशन सीख करना चाह रहे थे तो वो अटेंशन इवेंचुअली आपको मिल सकता है गाइस। तो एनर्जीज आर रियली वेरी क्लियर एंड आपके बिहेवियर्स पर बहुत कुछ यहाँ पर निर्भर करता है। ये पर्सन, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए आपके सोलमेट हो सकते हैं। सोलमेट्स को कभी कभी इसलिए पुश करना पड़ता है गाइस क्योंकि सोलमेट्स भी किसी जर्नी में होते हैं। जैसे कि मान लो आप इनके सोलमेट हो लेकिन इनका भी एक पर्टिकुलर ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो इन्हें वहाँ से पुश करने के लिए आपको भी कभी कभी इनकी मदद करनी होती है। एंड सोलमेट्स आर जस्ट फॉर हेल्पिंग ईच अदर, यू नो। तो अगर आप एक दूसरे की मदद नहीं करोगे तब तक आप बहुत सारे पैटर्न्स को एंड नहीं कर पाओगे। तो समटाइम्स सोलमेट्स की भी मदद करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इनके साथ भी आप बहुत स्वीट हो तो इनको भी अपना वो कनिंग साइड दिखाना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, तो अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है गाइस तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। एक चैनल सॉन्ग तो ज़रूर बनता है यहाँ पर। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस। और अगर आप लोग प्राइवेट सेशंस चाहते हैं मुझसे टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स इवन अबाउट योर फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन एंड ऑल, तो ज़रूर आप मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।